सबसे पहले हमने इनके वेबिनार में एनरोल किया। 2 से 3 घंटे चला ये वेबिनार। जो ये बोल रहा है उसका इंटेंट क्लीन नहीं है, इसलिए इसको फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस कहा जाता है। सच में बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच बन जाऊं तो यार मेरे पास तो सच में पैसा लोगों का मल्टीप्लाई करवाने का रास्ता है। और ऐसे कितने लोग चाहते हैं कि वो ऐसे मेथड का पार्ट बने। मार्केट में अगर नए हो तब आप ये कर सकते हो यार। ये कितना है बताओ मेरे को, आंसर चाहिए आप सबसे। कितने लोगों को लग रहा है एज अ बिगिनर आप पैसा कमा सकते हो और तगड़ा पैसा कमा सकते हो। शब्द उनके हैं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। उसके हिसाब से आपको एक टारगेट मिलेगा। इनफैक्ट एक नहीं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर इस तरीके की चीजें आपके हाथ में लगेंगी, आप वाकई में एक मोटी मलाई वाले रिटर्न बनाओगे, खुश रहोगे, घर वालों के साथ समय बिताओगे। इंड्यूसमेंट सेबी की रेगुलेटरी भाषा में स्टॉक मार्केट में जब कोई फ्रॉड होता है तो उसका एक रीजन होता है, उसका एक तरीका होता है। इंड्यूसमेंट इज वन ऑफ दोज रीजंस। मतलब आपको कोई एक्यूरेसी दी जाएगी, एश्योरेंसेस, गारंटी दी जाएगी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, ऐसा करके बोला जाएगा, तब ये इंड्यूसमेंट माना जाता है। और इंड्यूसमेंट भी सेबी के PFUTP प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग एक्ट के तहत आता है, जहाँ पे ऐसी बातें बोली जाती हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बोली गई हैं। मतलब जो ये बोल रहा है उसका इंटेंट क्लीन नहीं है, इसलिए इसको फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस कहा जाता है। और ऐसी ही फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस को स्टॉक मार्केट के एजुकेशनल कोर्सेज को बेचने के लिए भी किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट के कोर्सेज बेचना गलत नहीं है, लेकिन इन तरह के इंड्यूसमेंट्स को करके बोलना एंड देन बेचना सही नहीं माना जाता। और इन्हीं तरह के इंड्यूसमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं रुचिर गुप्ता। इनके YouTube कंटेंट पे नजर डालिए, इनके अवार्ड्स पे नजर डालिए, अपनी PR इमेज पे नजर डालेंगे तो पता लगता है कि किस तरीके से जो बातें बोलते हैं इमोशनली। अगर आप इनके वेबिनार में चले जाएंगे तो जिस तरह से आपकी साइकोलॉजी के साथ ये प्ले अराउंड करेंगे, किस तरह से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने को ये एक इमोशनल एंगल दे देंगे, एंड देन ही वुड इवेंचुअली सेल हिज GCD कैलकुलेटर टू यू। और उसमें भी जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सेबी रेगुलेशंस के वायलेशंस। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। हम बात करेंगे कि किस तरीके से रुचिर गुप्ता ऑपरेट करते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे क्या क्या बातें बोल के इंड्यूसमेंट्स की जाती हैं, और जब आप इनके कोर्स में चले जाते हैं, लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट तरीके से सेबी कौन सी रेगुलेशंस के वायलेशंस ओपनली हो। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ सेबी रेगुलेशन वायलेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि इंड्यूसमेंट्स आपको किस किस तरीके से कही जाएगी। आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट में जो बात बोली जा रही है शायद ये सच है, जो इंसान बोल रहा है वो सच ही कह रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, रुचिर गुप्ता के YouTube वीडियो की कुछ क्लिप्स देखिए। मेरे माइंड में भगवान दे रहे थे और मैं आप लोगों को वितरित कर रहा था। अब इस क्लिप में ये कह रहे हैं कि इनको भगवान से, ऊपर से, ईश्वर से ये सब आ रहा है और ये आपको बांट रहे हैं। और इतना नहीं, ये भगवान का कर्म ही है जिसके कारण ये सब कुछ ये आपको सिखा पा रहे हैं। और भगवान का कर्म है या जो भी है मुझे नहीं पता, कि लगातार वो मेरे माइंड में दे रहे हैं चीजें और मैं लगातार आप लोगों को बेटर से बेटर चीजें सिखा रहा हूँ। मतलब इनके चैनल पे जाके इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इंसान रुचिर गुप्ता अपने कोर्स को बेचने के लिए किसी को कह रहा है कि वो स्पेसिफिक स्टॉक का नाम लेते हुए जितनी भी क्वांटिटी है उसको बेच दे ताकि इनका कोर्स खरीदा जा सके। उतना क्वांटिटी का स्टॉक बेच दे। मैंने कहा बिल्कुल बेच दो यार, ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे ढेरों ही एग्जाम्पल आपको इसी वीडियो में और ऐसी पता नहीं कितनी ही वीडियोस में मिल जाएंगे। ये एक शुरुआत है। और इसके अलावा इनके YouTube चैनल के अलग अलग वीडियोस को आप जाके देखेंगे, उसके थंबनेल्स को खंगालेंगे तो बातें भी ऐसी की जा रही हैं, कैसे पाएं 150% का रिटर्न, पैसे कमाने का बेस्ट तरीका। ऐसे कमाते हैं लोग स्टॉक मार्केट में करोड़ों रुपए और पता नहीं क्या क्या। मतलब YouTube पे ही आपको सामने से इतना कुछ दिख जाएगा जिससे आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि जो ये बातें बोली जा रही हैं ये सब के सब जेन्युइन तो नहीं लगती। लेकिन फिर भी इन चीजों को 100% वैलिडेट करने के लिए इनके कोर्स में जाके चेक करना जरूरी था कि जिन चीजों के लिए एक्चुअल में पैसे ले रहे हैं वहां पे कोई वायलेशंस तो नहीं है, या वहां पे भी आपको इंड्यूसमेंट से शुरुआत होके सेबी के अलग अलग रेगुलेशंस का वायलेशन ही मिलेगा। और इसीलिए सबसे पहले हमने इनके वेबिनार में एनरोल किया। 2 से 3 घंटे चला ये वेबिनार। उसमें ऐसी ऐसी बातें बोली गई जिससे एक नॉर्मल इंसान का दिमाग सही तो नहीं रह सकता। मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आप बिल्कुल नए हो, पैसा कमाना चाहते हो और आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट आसान नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इनका ये क्लिप देखिए। मार्केट में अगर नए हो तब आप ये कर सकते हो यार। ये कितना है बताओ मेरे को, आंसर चाहिए आप सबसे। कितने लोगों को लग रहा है एज अ बिगिनर आप पैसा कमा सकते हो और तगड़ा पैसा कमा सकते हो। परसेंटेज लिखो और बताओ
कि हाँ यार एज अ बिगनर भी मैं पैसे कमा सकता हूँ यार, ये तो भयंकर पैसा है, 317%। और अगर आप इनके कोर्स में एनरोल कर लेते हैं तो आप मोटी मलाई वाले स्टॉक्स जिसमें बहुत सारा रिटर्न आता है उसको पा सकते हैं। अगर इस तरीके की चीजें आपके हाथ में लगेंगी, आप वाकई में एक मोटी मलाई वाले रिटर्न बनाओगे, खुश रहोगे, घर वालों के साथ समय बिताओगे। और अब शुरू होती है इंड्यूसमेंट, जहां पे आपको अलग अलग परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स का रिटर्न दिखाया जाता है और कहा जाता है कि क्या आपको इतने बड़े बड़े रिटर्न वाले स्टॉक चाहिए तो बताइए। ये 109% रिटर्न वाला स्टॉक, क्या ये 106% वाला रिटर्न वाला स्टॉक? और ऐसे कितने लोग चाहते हैं कि वो ऐसे मेथड का पार्ट बने जिससे इतने सारे स्टॉक्स के बारे में बताया जा सके। शब्द उनके हैं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। कितने लोग ऐसे किसी मेथड को सीखना चाहोगे, उस मेथड के अंदर आना चाहोगे जो आपको ऐसे कई सारे स्टॉकों को एक साथ बता सकता है? अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई स्टॉक है जो कि कुछ महीनों के अंदर ही डबल हो जाएगा तो कैसा रहेगा। दिस इज प्रॉपर इंड्यूसमेंट। आपको लग रहा है, आपको मन कर रहा है कि ये सब कुछ सच हो, लेकिन इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इस इंसान को पता है कि ऐसा डबल होना पॉसिबल ही नहीं है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि वो डबल किस तरह हुआ, लेकिन एक्चुअल में ये बोल रहा है। इसलिए इसको PFUTP, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के अंडर रखा गया है। अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई स्टॉक कुछ महीनों में डबल हो जाएगा तो कैसा रहेगा? इस तरह का वेबिनार 2-2.5 घंटे चला, जहां पे स्टॉक्स के बारे में बात की गई, एक्यूरेसी के बारे में बात की गई, परसेंटेज ऑफ रिटर्न के बारे में बात की गई। लेकिन हम बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे। इनके कोर्स में एक्चुअल में हो क्या क्या रहा था, क्या वो सेबी के रेगुलेशंस के वायलेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जो कि रुचिर गुप्ता ने हमें भी अप्रोच किया। किस काम के लिए? रुचिर गुप्ता पहले तो एक एजेंसी के थ्रू और फिर उनके खुद के टीम मेंबर के थ्रू हमें रीच आउट करते हैं और कहते हैं कि हम आपके प्लेटफॉर्म पे आके पॉडकास्ट में एक गेस्ट के रूप में आना चाहते हैं। आप बताइए कि ये फॉर्मेलिटी किस तरह से की जाएगी, किस तरह से वी कैन बी अ गेस्ट ऑन योर पॉडकास्ट। द बेसिक थिंग दोस्तों सबको पता होना चाहिए कि हमारे चैनल पे आने के लिए 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला, आपका PNL वेरीफाइड होगा, पिछले 2 साल में एटलीस्ट आप प्रॉफिटेबल लगातार होने चाहिए। दूसरा, आप किसी टेलीग्राम चैनल या सेबी के कोई भी रेगुलेशंस का वायलेशन नहीं करते होने चाहिए। और तीसरा, आप खुद जब कोई कोर्स भेजेंगे उसमें आप कोई वायलेशन नहीं करेंगे। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन किए जाते हैं। लेकिन इस केस में रुचिर गुप्ता के साथ इन फॉर्मेलिटीज के बारे में बात हो ही नहीं पाई, क्योंकि इन तरह की रिक्वेस्ट को हम एंटरटेन ही नहीं करते हैं। इनफैक्ट इससे पहले विशाल मलखान ने भी हमें रीच आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था। अब शायद इनकी बारी है। इसलिए अगर कोई हमें रीच आउट करता है तो बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान के साथ करें, क्योंकि दिस कैन गो द अदर वे अराउंड एज वेल, लाइक इन दिस केस। खैर, अब बात करते हैं इनके कोर्स के बारे में। GCD कैलकुलेटर नाम से इस कोर्स को बेचा जाता है, जहां पे आपको स्टॉक्स बताए जाते हैं। पहले तो आप इनकी फीस करीब 40 से 50 हजार के रेंज में, डिपेंडिंग ऑन द नेगोशिएशन, हमने जब डिस्कस किया था तो बात 40,000 रुपए पे रुक गई थी। इनके कैलकुलेटर प्लेटफॉर्म में अगर आप लॉग इन करेंगे तो आपको एक एक्सेल शीट डाउनलोड करने को बोली जाएगी, आप डाउनलोड करेंगे। उसके अलावा कुछ लाइव क्लासेस भी होती हैं। इस शीट को पहले समझ लेते हैं। इस शीट में कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ सेट ऑफ स्टॉक्स, जहां पे हिस्टोरिकल समय पे अलग अलग टाइम, अलग अलग मंथ्स में कितना रिटर्न दिया है उस स्टॉक ने इन टर्म्स ऑफ डेट एंड टाइम, उसका एक एनालिसिस करके रखा हुआ है। और उसके साथ में कैलकुलेशन करने के लिए ऊपर आपको फ्रॉम और टू डेट, मतलब आप कहां से लेके कौन से समय तक के स्टॉक्स को देखना चाहते हैं, आप एंटर कीजिए डेटा और स्टॉक्स को फिल्टर करके दिखा दिया जाएगा। अब इस स्टॉक्स को आप एनालाइज कीजिए, 8-10 महीने का अंतराल लगाइए और उस स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, एंड डिपेंडिंग उसके हिसाब से आपको एक टारगेट मिलेगा। इनफैक्ट एक नहीं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इस कैलकुलेटर का मतलब यही है। अब यहाँ पे तो एक रेमेटल आ सकता है कि हमने तो सिर्फ स्टॉक्स के बारे में बताया है, स्टॉक्स ने हिस्ट्री में क्या किया है उसके बारे में बात की है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक्स, और उसके हिसाब से एंट्री रेट क्या हो सकती है, कितना परसेंटेज ऑफ टारगेट अटेन किया जा सकता है, एग्जिट डेट क्या हो सकती है, इसके बारे में बात की गई है। ये सब बातें बोलने के लिए आपको सेबी का RA रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है
तो आप ये सब बातें नहीं बोल सकते। दूसरी बात, अगर आप इनकी किसी लाइव क्लास में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे एक्चुअल स्टॉक के बारे में बात की जा रही है। कोई एक स्टॉक पिक किया जाएगा, वही हिस्टोरिकल एनालिसिस किया जाएगा एंड देन यू गेट T1, T2, T3 मतलब पहला टारगेट कौन सा परसेंटेज, दूसरा और तीसरा क्या हो सकता है और साथ में एक्यूरेसी परसेंटेज भी बताया जाता है जो कि सेबी के आरए मास्टर सर्कुलर के सेक्शन नंबर 8 सब सेक्शन सी पॉइंट नंबर 10 के हिसाब से गलत है। आप एक्यूरेसी की बात नहीं कर सकते और इस बात को वैलिडेट करने के लिए हमने जब इनके लाइव क्लासेस को लगाया और हिस्टोरिकल क्लासेस को चेकआउट किया जहां पे लाइव आके स्टॉक का नाम पिक करके बताते थे कुछ इस तरह की बातें। ठीक है, अब इसकी एक्यूरेसी कितनी बार आया, कितनी बार क्या हुआ, वो सब देख लेते हैं जरा। एक ही बार तो फेल हुआ है और सबसे छोटा 12 है, इसका मतलब 9 बार तो कम से कम 12% आया ही है, चाहे तो काउंट कर लो। अब इस लाइव क्लास में प्लास्टिक ब्लेंड नाम का स्टॉक उठाया गया, कहा गया कि एंट्री डेट 23 दिसंबर रखी जाएगी, टारगेट 1 दिया गया 12% के प्रॉफिट पे, तो इसलिए 12% हमने टारगेट बना लिया। ठीक, 12% हमारा टारगेट बन गया। टारगेट 2 दिया गया 14% के रिटर्न पे और साथ में एक्यूरेसी बताई गई पहले वाले की 90%, दूसरे वाले की 80%। मतलब एक तरीके से 9 डिवाइडेड बाय 10 किया तो अपना 90% आ गया। इसके अलावा टाइम टेक्नोप्लास्ट का रिकमेंडेशन दिया गया है, एंट्री डेट 24 मई 2024 दी गई है, एग्जिट डेट 3 तरीके से बताई गई है कि इन 3 तारीखों को आप एग्जिट कर सकते हैं और साथ में ये टारगेट लेके 12%, 16% और 18% और सभी तीनों टारगेट्स का एक्यूरेसी 100%, 90%, 80% भी दिया गया है। इसके पीछे का कैलकुलेशन अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करते हैं, पिछले 8-10 सालों का एनालिसिस करेंगे, ड्यूरेशन उठाएंगे, उस ड्यूरेशन के अराउंड उस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया वो देखा जाएगा, उस रिटर्न को एक लिस्ट में डाला जाएगा और इन रिटर्न्स के बेसिस पे T1, T2, T3 निकाला जाता है और एक्यूरेसी का परसेंटेज अब निकाला जाता है। फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 बाय 10 जरा बताओ कितना होता है 90%। 9 बाय 10 कितना सिंपल है यार। इट इज एक्चुअली वेरी फनी। अब ऐसे ही कितने लाइव क्लास लिए गए हैं, हर एक में स्टॉक का नाम दिया गया है, एंट्री एग्जिट बताया गया है, टारगेट बताया गया है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली जाके चेक करेंगे कि उन स्टॉक्स में जो डेट्स और टाइम बताया गया, एंट्री एग्जिट बताए गए, क्या वो सच में हुए या नहीं, उसको भी जब चेक करेंगे वहां पे बड़े फनी, बड़े ही अजीब रिजल्ट्स आए। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक था प्लास्टिक ब्रांड्स, इनके क्लास में 23 दिसंबर 2024 को एंट्री करने के लिए बोला गया था। उस समय ये स्टॉक 240 रुपए 75 पैसे था। अगले साल एग्जिट करने को कहा गया था, तब तक ये स्टॉक 231 रुपए पे आ गया था, मतलब 9 रुपए गिर गया था। उसी तरीके से DSSL स्टॉक का एक रिकमेंडेशन दिया गया था, एंट्री कराई गई थी 22 मई 2024 को, तभी स्टॉक 1333 रुपए 40 पैसे पे था और अगले महीने जब इसका एग्जिट बोला गया था उस समय स्टॉक 1333 रुपए 80 पैसे, 40 पैसे का इजाफा। अब इन सारी लाइव क्लासेस को अगर ध्यान से देखा जाए तो जितने भी स्टॉक्स रेकमेंड हुए हैं उसमें से कुछ प्रतिशत, शायद 10-20% स्टॉक्स ही एक्चुअल में चले और थोड़ा बहुत ही चले, मतलब इनके खुद के रिकमेंडेशन में जो कि इलीगल है इन द फर्स्ट प्लेस, उसमें भी एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है। मतलब इनके कोर्स को भी ध्यान से एनालाइज किया जाए जो कि टिप से भरा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, इन सब चीजों को बेचने के लिए जो मार्केट में एक PR क्रिएट किया जाता है, अलग अलग चीफ मिनिस्टर से इनके जब कोई पिक्चर्स देखेगा अवार्ड लेते हुए तो एक नॉर्मल इंसान को लगेगा कि शायद ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में जानेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अवार्ड देने से पहले जो अलग अलग एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं रैंडम लोगों को अवार्ड देने में, उनको भी बैकग्राउंड चेक करवाना चाहिए कि जो ये काम कर रहा है वो रेगुलेटरी तरीके से, स्पेशली स्टॉक मार्केट अवार्ड्स, वो सही है भी या नहीं। हालांकि अपने कोर्स के अंदर भी ये इंड्यूसमेंट्स करना भूलते नहीं है, मतलब एक इंड्यूसमेंट आपने इनके प्री वीडियोस में देखी, फिर इंड्यूसमेंट्स इनके वेबिनार्स में देखी और इंड्यूसमेंट्स इनके खुद के कोर्स में भी कंटिन्यूड रहती हैं जहां पे ये डायरेक्टली बोलते हैं कि स्टॉक डबल हो सकता है। इनफैक्ट कई के केसेस में तो ये कहते हैं ट्रिपल भी हो सकती है। ये 110 वाली स्ट्राइक है पिक्चर में 15 रुपए की होगी, 4.20 की है तो 15 रुपए की हो सकती है, मतलब ट्रिपल हो सकती है। इनफैक्ट कुछ केसेस में चांदी नहीं, कुछ स्टॉक्स तो जो उन्होंने एनालाइज किए हैं वो सोने की खान के बराबर हैं। 159, 123, 51, 146, 144 और ये 267। तो यार ये तो अपने आप में एक सोने की खान है। इनफैक्ट एक जगह तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच बन जाऊं तो मेरे पास लोगों का पैसा मल्टीप्लाई करने का टैलेंट। सच में बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच बन जाऊं तो यार मेरे पास तो सच में पैसा लोगों का मल्टीप्लाई करवाने का रास्ता है। अगर किसी के पास सोने की खान होती तो वो एक्चुअल में अपनी खान के बारे में दुनिया को क्यों बताएगा। स्टॉक मार्केट में पढ़ना गलत नहीं है, पढ़ाने का तरीका सिंपल होता है कि आपको हम
पढ़ाएंगे, ये सिखाएंगे, आप सीखेंगे, आपका लिए अच्छा होगा। इसके अलावा कोई भी आपको कुछ ऐसी बात बोलता है जिससे आपका दिमाग खराब हो, नॉर्मल ना चले, आप चाहें वो सच हो लेकिन सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं हो, इंड्यूसमेंट हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो कोर्स बेचने का सिर्फ एक तरीका ढूंढ रहा है, एक्चुअल में सिखाने का कोई खास मोटिव नहीं है। और रुचिर गुप्ता के केस पे तो सेबी के रेगुलेशंस के वायलेशंस डायरेक्टली पाए गए हैं। जो इनके कोर्स में सिखाया जा रहा है इवेंचुअली वो टिप्स के इक्विवेलेंट ही है, और ये बोलने के लिए, ये सब कुछ बेचने के लिए इनके पास आरए का लाइसेंस होना मैंडेटरी है, जो कि इस केस में इनके पास नहीं है। हमने सारे प्रूफ्स को विद द होल स्टोरी एज इट इज सेबी को ईमेल के तौर पे लिख दिया है। नाउ इट इज अप टू सेबी ऑन हाउ टू टेक एन एक्शन। इससे पहले भी एक्शंस लिए गए हैं, लेकिन होपफुली इस केस में सेबी जल्दी एक्शन ले, समय कम ले, क्योंकि जो भी ये सब हो रहा है वो इंड्यूसमेंट से भरा हुआ है, सेबी के रेगुलेशंस को तार तार कर रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।